भगवान के गुणगान सुन रहे हो, हर जगह किसी न किसी के गुणगान गाए जाते हैं। चाहे हम कोई भी पुस्तक ले लेते हैं, मैन मेड ही लेते हैं ना, वेद तो बिरला ही कोई लेता है, संहिता को कोई बिरला लेता है। तो मान लिया उसमें माता की भक्ति है तो माता की गुण गाएंगे, शेरों वाली है, ये पहनावा है, ये है ना। तो ऐसे ही ये परंपरा जो है, अब जैसे गणेश जी हैं तो उनके गुण गाएंगे, मोदक प्रिय मधुमंगल गाता, हे गणेश जी आपको लड्डू बड़े प्रिय हैं, आपकी सूंड कितनी बड़ी है, आपके शरीर कैसा है, गुण गाएंगे, मतलब उसे लोग पूजा कहते हैं। तो ये कहां से निकला गुण गाने का चक्कर? ये वेदों से, कि वेदों में ईश्वर के गुण गाए जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। वो तो अपने अपने देवताओं के गुण गा रहे हैं, और जबकि देव तो एक ही है वैसे तो, परमेश्वर एक एव, एक ही है, तो उसके गुण सुन रहे हो आप। जब अब आपके अंदर बाहर इधर उधर सब जगह परमेश्वर ही तो सुन तो रहा है, कि मैं सुना रहा हूं आप सुन रहे हो। और इसी को भगवान ने कह रहा है, ये सुनना तुम्हारा तप है, टाइम वेस्ट करने थोड़ी आते हो आप तो जीवन में लेखे में लगा लेते हो ये टाइम भगवान की भक्ति में, और ये भक्ति कहीं कहीं आज कहीं बिरला। तो अब ये देखो क्या गुण है भगवान का, कि ये जो संसार ये परमेश्वर की देह है, और ये सूर्य चांद सितारे वगैरह जितना भी पूरा ब्रह्मांड है, पदार्थ है इसके, ईश्वर ने धारण किए, ईश्वर ने इनको बनाकर वहीं स्थिर कर दिया। कभी सोचा है? सोचो ना, ये मंत्र तो बार बार आते रहते हैं आपके कल्याण के लिए। अब और किसी ने, ईश्वर ने, मतलब ये पेड़ पौधे जो ये धरती है ब्रह्मांड, तो ये स्पेस में है, इस वक्त धरती घूम रही, ऐसी व्यवस्था कर दी परमेश्वर ने कि इतना भार पृथ्वी का, पेड़ पौधे समुद्र वगैरह ये वो, तो ईश्वर ने धारण किए, नहीं तो टूट फूट के ये नीचे न गिर जाए। ऐसा और परमेश्वर नहीं है कि कोई ब्रह्मांड को धारण कर लेगा। ऐसा एक ही यही परमेश्वर जिसे गुण सुन रहे हो, जिनसे वेद विद्या निकली है। हम इस ब्रह्म को छोड़ के अपने अपने ब्रह्म बना बैठे, बस फिर तो भगवान नाराज हो गया और कह रहा है वो, मेरा खाते हो, मेरा महामती, मेरे सारे अंग इस्तेमाल करते हो, मां अमन वत, मुझे ही नहीं मानते, उपक्षयंती, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। नाश से बचो, ईश्वर का क्रोध बहुत खतरनाक होता है। अज्ञान बातें मत करो, ईश्वर थोड़ी क्रोध कर सकता है, उसके तो हम बच्चे हैं, बाप क्यों करता है क्रोध बच्चे पे जब वो पाप करता है, गलती करता है? ये तो बाप क्षमा भी कर देगा। भगवान कहता मैं नहीं क्षमा करता, तुम जो भी पाप करोगे या पुण्य करोगे मैं उसका फल देकर रहूंगा, इसलिए हमें पापों से बचना चाहिए। ये हम आए हैं इस पृथ्वी पर पाप भोगने तो आए हैं, और क्या करने आए हैं। अब जो पाप करेंगे वो आगे जीवन में भी भोगेंगे। तो इसी ईश्वर की हम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, ज्येष्ठा सबसे बड़े परमेश्वर की इस तरह से पूजा करो कि वेद सुनो, आहुतियां डालो, योगाभ्यास करो, नाम सिमरन करो, माता पिता गुरुओं की सेवा करो, ईश्वर की सेवा है। आगे देखो कि स्कंभ, सबको धारण करने वाले प्रभु ने, स्कंभ रटा जाए तो रट लो, स्कंभ में ना सबको धारण किया हुआ है। अब ये स्कंद शब्द हमने जो आज भगवान बनाए हैं उनमें थोड़ी फिट बैठेगा जाके। हम किसी अपने बनाए हुए भगवान को स्कंद कह सकते हैं? कहेंगे तो झूठ, क्योंकि स्कंद का अर्थ सबको धारण करने वाला परमेश्वर।
अब हमने जो भगवान बनाया है वो सबको धारण करने में समर्थ नहीं है, वो अपने को भी धारण करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जड़ है ना। तो बहुत बड़ी तेज हवा आएगी तो गिर जाएंगे, पानी में अगर उनकी मूर्ति होगी तो ये पत्ता भीग जाएंगे, बहुत बड़ा पानी आएगा तो बहा के ले जाएंगे। पर ईश्वर को थोड़ी कोई बहा के ले जाएगा, वही ना बहा दे सबको, सेकंड भी न लगे उसको, सर्वशक्तिमान है। तो उसने ही ये इमे उभे देवा पृथ्वी दाधार इनको धारण किया, और द्यूलोक को, पृथ्वीलोक को, अंतरिक्ष भी। ऐसे समझो, अलंकारिक भाषा में बोल रहा हूं, समझो मान लो भगवान ने दोनों हाथों से पकड़ रखी है पृथ्वी के, गिरेगी नहीं, न दो हाथ हैं उसके न कुछ, मैं तो एक अलंकारिक भाषा में बस समझा रहा हूं। तो उसने तो पृथ्वी को धारण किया हुआ, वो गिरने नहीं देगा, उसकी शक्तियां काम करती है। तो परमेश्वर उसको कहो जिसने पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, इस पूरी धरती को, ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। हम अपने भगवान को देखेंगे तो वो भगवान की बनाई हुई धरती पे टिके हुए हैं, परंतु परमेश्वर जो है वो पृथ्वी पे नहीं टिका हुआ है, पृथ्वी ही उसका सहारा लेकर के घूम रही है। इसे परमेश्वर कहते हैं, उसे परमेश्वर नहीं कहते हैं। गुण सुन रहे हो, भाग्यशालियों पर सुनते ही रहते हो। यह ये जो परमेश्वर है ना, क्षमात तपसाह जातः, क्षमात कठिन तपस्या करोगे, तपस्या तप करोगे, जाता है मना उत्पन्न होता है। जब कोई भी जिज्ञासु इस परमेश्वर के लिए कठोर तप करता है, दिन रात समय देता है भगवान। ये 50 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थ ले लो, पर विषय है, विकार है, मोह है, कौन लेता है? फिर कहते हैं अच्छा घर में ही रह के एकांत में तप कर लिया करो, नहीं तो दूसरे जन्म में कठिनाई होगी। भगवान दूसरा जन्म मनुष्य का देगा भी नहीं, वो ऐसा जन्म देगा जहां दुख ही दुख है। ये ड्रामा नहीं है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का नियम है कि अगला जन्म खराब हो जाता है। तो ये जो स्कंद धारण करने वाला है वो अंतरिक्ष को भी धारण किया हुआ है। पहले बोला ना पृथ्वी और देवलोक और अंतरिक्ष है। स्कंद इस धारण करने वाले प्रभु ने ही षट उर्वी प्रदिशा 6 दिशाओं को धारण किया हुआ है। पूर्व पश्चिम इत्यादि 10 भी हो जाती हैं दिशाएं, कहीं 6 भी कह देते हैं, 4 भी कहते हैं, है ना। इनको सबको उसी ने धारण किया। ये खेल जो है पृथ्वी पर जो चल रहा है सारा परमेश्वर खिला रहा है। और स्कंधे उस धारण करने वाले परमेश्वर में ही इदम विश्वम भुवनम आविवेश, इदम विश्वम भुवनम आविवेश, ये सारा संसार परमेश्वर में ही है, परमेश्वर ने इसको धारण किया हुआ, इसको परमेश्वर कहते हैं। ये दीज आर द डेफिनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, कि परमेश्वर किसको कहते हैं। परसों सुन रहे हो आप, ये नहीं यही मंत्र, इतने मंत्र सुनाए हमने कि इसे परमेश्वर कहते हैं। और तस्मै ज्येष्ठा ब्रह्मणे नमः, वे प्रभु सर्वान लोकान समान से, सब लोगों को व्याप्त कर रखा अपने अंदर, इसे परमेश्वर कहते हैं। और तस्मै ज्येष्ठा ब्रह्मणे नमः, उस महान परमेश्वर को प्रणाम करो। हम प्रणाम करते हैं जिसने सारा संसार धारण किया। जो संसार की बनाई मिट्टी पे रहता है उसे परमेश्वर नहीं कहते हैं। बोलो सच्चिदानंद।